बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम एक नया टॉपिक सीखेंगे और वो है इन्वेंट्री सिस्टम। जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन जो मर्चेंडाइजिंग एक्टिविटीज़ करती हैं या प्रोडक्शन के हवाले से काम करती हैं, वो अपने स्टोर में मौजूद जो आइटम्स हैं उनका बाकायदा रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। अगर हम प्रोडक्शन के हवाले से बात करते हैं तो जितनी उनके पास मटेरियल्स मौजूद हैं उनको उन्होंने लिखना होता है, उसका बाकायदा एक रिकॉर्ड बनाना होता है, एक सिस्टम होता है, उसे हम कहते हैं इन्वेंट्री सिस्टम। दो तरह के इन्वेंट्री सिस्टम होते हैं। एक हमारा कहलाता है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम और दूसरा है पीरियोडिकल इन्वेंट्री सिस्टम। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में रिकॉर्डिंग साथ साथ की जाती है। जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन होती है, मटेरियल स्टोर को वसूल हुआ, उसको दर्ज कर लिया जाएगा, उसकी एंट्री पास हो जाएगी। जो मटेरियल फैक्ट्री ने को इशू हो गया है उसकी ट्रांजैक्शन उसी वक्त दर्ज कर दी जाएगी, उसकी एंट्री हो जाएगी, तो साथ साथ बैलेंस भी होता जाएगा। तो परपेचुअल एंट्री सिस्टम में हम ट्रांजैक्शन को रियल टाइम पे रिकॉर्ड कर देते हैं, यानी कि जैसे ही ट्रांजैक्शन होती है उसको हम लिख देते हैं। जबकि पीरियोडिकल इन्वेंट्री सिस्टम में ऐसा नहीं होता। आप एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शंस को और उस वक्त आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करते हैं। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में साथ साथ क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही होती है, साथ साथ हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता चल रही होती है। लेकिन पीरियोडिकल इन्वेंट्री सिस्टम में हम लोग एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करने के काबिल होते हैं, क्योंकि ट्रांजैक्शन साथ साथ इंटर नहीं हो रही होती। ये पीरियड ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है, ये क्वार्टरली हो सकता है, सेमी एनुअली हो सकता है, लेकिन नॉर्मली ये एनुअली ही होता है जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम को फॉलो करती हैं और कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो पीरियोडिकल इन्वेंट्री सिस्टम को फॉलो करती हैं। तो इसके लिए कुछ चीज़ें हमने जहन में रखनी है। अगर तो लार्ज कंपनी है और वो प्रॉपरली एक पर्सनल हायर कर सकती है, उसके पास इतने रिसोर्सेज मौजूद हैं कि वो एक बंदा जो है वो हायर करें जो इस स्टोर के रिकॉर्ड को मेंटेन करे, तो वो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं। दूसरी जो चीज़ होती है वो ये कि अगर आपको इंफॉर्मेशन फौरी तौर पर चाहिए होती है, रेडी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, जैसे नॉर्मली हम देखते हैं जितने भी ये हमारे इर्द गिर्द कैश एंड कैरीज काम कर रहे होते हैं, उन्हें फौरी तौर पर चेक करना होता है कि उनके पास कौन सा आइटम मौजूद है और कौन सा आइटम मौजूद नहीं है। तो वो फिर परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं, जहां आपके पास रेडी इंफॉर्मेशन जो है वो मौजूद होती है। तो अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है, एक पर्सनल हायर कर सकती है, आपको रेडी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम को फॉलो करेंगे। एक चीज़ और याद रखनी है कि अगर तो आपकी कॉस्ट यूनिट कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, आपके पास कॉस्टली आइटम्स हैं, तो तब भी आप परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम को फॉलो करेंगे, ताकि अगर कोई आइटम एक आगे पीछे होता है तो ज़ाहिर है वो बड़ा लॉस होगा, तो उससे बचने के लिए भी परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम को फॉलो किया जाता है। इसके अलावा अगर आपका सेल्स वॉल्यूम कम है तो भी आप परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम को जो है वो फॉलो करते हैं, क्योंकि थोड़ी ट्रांजैक्शंस होती हैं तो उनको इंटर करना आसान होता है। और एक चीज़ और कि अगर आपके पास जो सेल्स पॉइंट है या जहां आपने उस मटेरियल को इस्तेमाल करना है
और जो स्टोर है वो डिफरेंट प्लेसेस में है। तो जब आपका स्टोर या वेयर हाउस मुख्तलिफ जगह पर है और आपको भी चेक करना है कि आपके पास कौन सा मटेरियल मौजूद है, तो तब भी आप परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम को फॉलो करेंगे। तो ये 5 पॉइंट्स आपने जहन में रखने हैं। नंबर 1, आपकी लार्ज कंपनी है, उसके पास रिसोर्सेज मौजूद हैं और वो एक पर्सनल हायर कर सकती है जो मटेरियल रिकॉर्डिंग का काम करेगा, स्टोर के अंदर जो भी मटेरियल है या आपके पास जो भी आइटम मौजूद है उनको रिकॉर्ड करेगा। अगर आपको रेडी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम को फॉलो करेंगे। अगर आपकी यूनिट कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है, कॉस्टली आइटम्स हैं आपके पास, तो भी आप परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम को फॉलो करेंगे। अगर आपका वेयर हाउस जो है वो डिफरेंट प्लेस के ऊपर है, तो भी आप परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम को फॉलो करेंगे। और अगर आपका सेल्स वॉल्यूम कम है, तो तब भी आप परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम को फॉलो करेंगे। तो ये 5 पॉइंट्स हैं जिनकी बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सा इन्वेंट्री सिस्टम फॉलो करना है। दूसरा है हमारा पीरियोडिकल इन्वेंट्री सिस्टम, जिसमें हम एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार करते हैं उस वक्त हम उसको रिकॉर्ड करते हैं और उसको चेक करते हैं। अब कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जो पीरियोडिकल इन्वेंट्री सिस्टम को फॉलो करती हैं? स्मॉल कंपनीज जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन है और एक पर्सनल हायर नहीं कर सकती मज़ीद ताकि जो उनके स्टोर के रिकॉर्ड को मेंटेन कर सके। आपके पास इंफॉर्मेशन की फौरी ज़रूरत नहीं है, जब ज़रूरत पड़ेगी तो तब आप उसको चेक कर लेंगे। तीसरी बात ये कि आपकी आइटम्स की कीमत बहुत कम है और बहुत सारे नंबर ऑफ़ आइटम्स हैं, बहुत सारे मटेरियल्स हैं, तो आपके लिए मुमकिन नहीं होता कि आप परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम को फॉलो करें। चौथा पॉइंट यही है कि वेयर हाउस और प्रोडक्शन यूनिट या सेल्स पॉइंट आपका एक ही जगह पर है और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, फौरी तौर पर आप स्टोर में जाके चेक भी कर सकते हैं कि आपके पास कौन सा आइटम मौजूद है और कौन सा आइटम जो है वो मौजूद नहीं है। और अगर आपका सेल्स वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है तो उस सूरत में भी पीरियोडिकल इन्वेंट्री सिस्टम जो है वो मेंटेन किया जाता है। तो ये आपने जहन में रखनी है 5 पॉइंट्स जिनकी बुनियाद पर हम ये फैसला करते हैं कि हमें पीरियोडिकल इन्वेंट्री सिस्टम को फॉलो करना है। नंबर 1, आपकी कंपनी छोटी है और एक पर्सनल हायर नहीं कर सकती जो मटेरियल को रिकॉर्ड कर सके। नंबर 2, आपको रेडी इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए। नंबर 3, आपके पास बहुत सारे आइटम्स हैं और उनकी कीमत कम है। नंबर 4, आपका वेयर हाउस सेम प्लेस पर है जहां पर आपका प्रोडक्शन यूनिट है या आपका सेल्स पॉइंट है। और आखिरी जो पॉइंट है वो है कि आपका जो सेल्स वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये 2 इन्वेंट्री सिस्टम हैं, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम और पीरियोडिकल इन्वेंट्री सिस्टम, जो हम अपने स्टोर के रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं।